Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last video. Today I explain you doubtful questions of 7.3 unit triangles. Here the question number first and third I got as doubts. Question number first is triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on same base BC. Figure is given to us and vertices A and D are on the same side of BC. ठीक है, मतलब दो ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं एंड इनके वर्टिसेस सेम साइड पे हैं, ए और डी एक ही साइड पे हैं बीसी के, मतलब अपवर्ड। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ए डी को एक्सटेंड किया है, बी सी एट पी इंटरसेक्ट कर रही है ये। शो दैट दिस एंड दिस 4 पॉइंट्स से हुए हैं। गिवन में आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी बी सी एट पी तक और टू प्रूव में ऑल द पॉइंट्स एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम proof now. Here the proof is triangle ABD and triangle ACD को हमें congruent proof करना है. How we adjust this? आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू AC गिवन होएगा। इसी तरह BDC भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो BD इज इक्वल टू DC भी गिवन है हमें। एंड AD इज इक्वल टू AD इज कॉमन, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया प्रूफ। We have to adjust here triangle ABD and triangle ACD. Here we have to adjust here AB is equal to AC, BD is equal to DC. It is also given as two equal sides of isosceles triangle and one point is one side AD is equal to AC. It is common. Now we have to adjust here triangle ABD is congruent to triangle ACD by which rule? Side congruency rule. तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, कोई भी यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पे लेंगे BAD इज इक्वल टू BDC. These are the by corresponding parts of congruent triangles. अब हमें प्रूव करना है ABP is similar congruent to ACP, मतलब full triangle का half side. In triangle, this is the part 1. Now we adjust part 2. In triangle ABP and triangle ACP. Now we have AB is equal to AC, तो given है इसमें, given एक है आपने जो एंगल लिया है BAD is equal to DAC, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। अब BAD की बजाय हम लेंगे BAP और DAC की बजाय लेंगे BAC, क्योंकि P पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, वो एंगल तो सेम ही रहेगा। प्रूव्ड अबव। एंड थर्ड एंगल या थर्ड साइड हमें एक और प्रूव करनी है। साइड तो कोई इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि साइड इसमें है AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है, कॉमन साइड ले सकते हैं नो मैटर फॉर दिस। या फिर इसका एंगल भी ले सकते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, जो मर्जी ले लो एज यू विश। तो आई विल एडजस्ट हेयर इक्वल साइड्स मीन्स कॉमन साइड्स, कॉमन। सो ट्राइंगल ABP, ये कुछ नहीं एडजस्ट किया, ये कट कर दिया है मैंने। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सेकेंड पार्ट भी हो गया प्रूव। फॉर थर्ड पार्ट वी हैव टू एडजस्ट हेयर AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। एंगल A को तो हमने प्रूव कर दिया, BAD इज इक्वल टू DAC, BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, proved above. So AD और AP
जो भी मर्जी ले लो, ए डी एडजस्ट करो या ए पी एडजस्ट करो, बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। बाइसेक्ट एंगल ए तो हो गया, हमें एडजस्ट करना है और एक डी ए सी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल डी को बाइसेक्ट कर प्रूव करने के लिए हमें बी डी पी एंड पी डी सी एंगल्स लेने पड़ेंगे। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर एंगल बी डी पी and triangle DPC. BD is equal to DC. It is given to us. Second condition है एंगल DCB. DCP इस तरफ लो क्योंकि इस तरफ का एंगल है, और DBP इस तरफ लो. These are the opposite angles of इक्वल साइड्स. और थर्ड हमें प्रूव करना है, जो मैं यहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. थर्ड वी हैव टू प्रूव हियर डी पी इक्वल टू डी पी. दिस इज कॉमन. सो ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी पी सी. तो इसके अकॉर्डिंग हम बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसके अकॉर्डिंग हम प्रूव कर सकते हैं एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी. सो डी पी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो. तो अब यहाँ पे एडजस्ट करेंगे एंगल BDP is equal to angle CDP by CP CT. So DP bisects angle D. Also, now for fourth point, AP is perpendicular bisector of BC. AP perpendicular bisector of BP प्रूव करना है, तो हमें इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा एज triangle BDP congruent to triangle DPC. प्रूव किया हुआ है हमने पहले, प्रूव्ड अबव. तो इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC बाय CPCT. बट जो एंगल DPB एंड DPC है, दीज फॉर्म्स लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब दोनों एंगल इक्वल है तो इनको हम ले सकते हैं DPB प्लस इसको भी DPB 180. तो डबल ऑफ DPB कितना हो गया 180 मीन्स DPB कितना हो गया 90. सिमिलरली एंगल DPC भी कितना हो गया 90. परपेंडिकुलर तो प्रूव हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो BP इज इक्वल टू PC. BP इज इक्वल टू PCB बाय CPCT ले लो. अब ये बाइसेक्टर भी हो गया, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है साइड को BC को. ये परपेंडिकुलर भी हो गया. सो DP इज DP ले लो या AP ले लो, क्योंकि DP एक्सटेंडेड AP है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ विच वन BC. यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी. फुल क्वेश्चन प्रूव्ड. एंड वन मोर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डाउट ऑफ अ स्टूडेंट. Here question number third is two sides AB and BC and median AM on one side, one triangle ABC and are respectively equal to side PQ, QN, PQ, QR and PN. मीडियन PN है, ठीक है. PQ QR मतलब फुल साइड BC एंड QR गिवन है हमें, राइट. शो दैट ABM इज इक्वल टू PQN. हमें क्या करना है इसमें अब, गिवन टू प्रूव यू कैन राइट
Now BC is equal to QC. This is proof. BC is equal to QC तो है given as AM and PN are medians of triangle ABC and triangle, दूसरा triangle कौन सा है, PQR. So half of BC is equal to half of QR. That is BM is equal to QN. अब लो इन triangle ABM and triangle PQN. It will be AB is equal to PQ, BM is equal to QN, and AM is equal to PN. This is given, proved above, and this is also given. Triangle हो गए proof. So triangle ABM congruent to triangle PQN by side congruency rule. एक हमें प्रूव करना है ABC एंड PQR. ABC एंड PQR में देखो दो साइड्स तो गिवन है हमें AB और BC, बट थर्ड साइड या कोई और एंगल तो गिवन नहीं है. तो हम इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल एडजस्ट कर देंगे. एंगल ABM is equal to angle PQN. This is by CPCT. ABM लो या ABC लो, एक्सटेंडेड ABM हो गया, PQN लो या PQR लो, सेम हो गया ये एंगल. तो अब फुल ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR. यह है एक्सटेंडेड एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN. ये गिवन था हमें. एंड थर्ड क्वेश्चन इज हेयर, ABC इक्वल टू PQR ले लिया, बट इसका एक्सटेंडेड ले लिया, ABM इक्वल टू PQN एक्सटेंडेड. और थर्ड कंडीशन इज BC इज इक्वल टू QR. It is also given. So triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is by side congruency rule. यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी. And next doubtful question I explain in my next video. Till then you have to prepare these questions. Thank you.